Hello students. Today I am going to explain you the different parts of heart and its function. So how the heart work, what are its function and what are the different parts which are essential for us. This thing I will explain you today. So let's come have a look on this video. So as you were seeing, this is in the screen the picture of heart. There are different parts of heart has been visualized here. मैंने यहाँ पे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को विजुअलाइज किया है. जैसे आप देख रहे हैं ये जो पाइप है, ये जो आप देख रहे हैं इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. नीचे वाले दोनों को पल्मोनरी वेन्स कहते हैं. इन दोनों को पल्मोनरी वेन्स कहते हैं. ये जो पार्ट है लेफ़्ट आर्टेरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसे मिटेरियल बल्ब कहते हैं. और ये देखिए ये जो पाइप है इसे आर्टिक वाल्व कहते हैं. लेफ़्ट आर्टेरियम देख रहे हैं आप, लेफ़्ट वेंट्रिकल भी आप देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है और इसको पल्मोनरी बल्ब कहते हैं. इसको पल्मोनरी बल्ब कहते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग है. फिर राइट आर्टेरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बल्ब है इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब. और इसे सुपीरियर वेना कवा कहते हैं जो कि राइट आर्टेरियम के ओपनिंग है. और नीचे से राइट आर्टेरियम के ओपनिंग जो है इसके इन्फीरियर वेना कवा कहते हैं. और इन तीनों को आर्टा कहते हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाता है. तो अब मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट दिखा दिया हूँ और इन सब पार्ट्स का फंक्शन मैं अभी एक एक स्लाइड में बताने वाला हूँ आपको. चलिए देखते हैं कि पहला स्लाइड क्या है. पहला स्लाइड है हमारा आर्टा. आर्टा किसे कहते हैं? इन तीनों पाइप को आर्टा कहते हैं. इनका फंक्शन क्या है? द बॉडीज लार्जेस्ट आर्टरी. आर्टा इज़ द बॉडीज लार्जेस्ट आर्टरी. आर्टा बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी है. टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड लेके जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. आर्टा का फंक्शन है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टेरियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी. नेक्स्ट सुपीरियर वेना कवा. सुपीरियर वेना कवा किसे कहते हैं? सुपीरियर वेना कवा राइट आर्टेरियम की ओपनिंग को कहते हैं सुपीरियर वेना कवा, जिसमें हमारा बॉडी से ब्लड आके हार्ट में घुसता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. द सुपीरियर वेना कवा इज द टू मेन bringing deoxygenated blood from the body to the heart. Veins from the head and the upper body feeds into the superior vena cava which empties into the right arterium of the heart. सुपीरियर वेना कवा क्या होता है? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आके राइट आर्टेरियम में ओपनिंग होता है और ये सुपीरियर वेना कवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में आता है. अभी नेक्स्ट देखेंगे इन्फीरियर वेना कवा. Inferior vena cava is the large vein that carries deoxygenated blood from the lower part of the body to the heart. Inferior vena cava ये जो है इसको inferior vena cava कहते हैं. inferior vena cava क्या करता है? हमारा बॉडी से deoxygenated blood राइट आर्टेरियम में लाके देता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी. व्हाट इज़ पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग हो रहा है इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स में देता है और लंग्स में जाके एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन लंग्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट देखेंगे पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स किसे कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स इन ये दो पाइप जो है इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स. टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टेरियम. हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देता है, लंग्स इसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट में भेजता है और वो आके लेफ्ट आर्टेरियम में आता है. जो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स टू द लेफ्ट आर्टेरियम. नेक्स्ट वी विल सी लेफ्ट आर्टेरियम. Oxygen rich blood from the lungs enter the left arterium through pulmonary veins. So from where oxygen rich blood from the lungs comes to the
left arterium. Oxygen rich blood via pulmonary veins comes to the left arterium. What is the function of left arterium? Left arterium takes the oxygenated blood and gives this oxygenated blood to the left ventricle. Now right arterium receives deoxygenated blood from the body. Right arterium क्या करता है? Deoxygenated blood receive करता है. और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल और receives oxygenated blood from the left arterium via the material bulb and pumps it through the aorta. So I hope you have seen लेफ्ट आर्टेरियम किसको देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को. लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा के द्वारा ब्लड को बाहर भेज देता है. उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल द चैम्बर विद इन द हार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजन ड्रॉपलेट depleted blood to the lungs. So it is the part, or right ventricle is the box which is responsible for throwing out of deoxygenated blood to the lungs, and in the lungs exchange of gases takes place and deoxygenated blood gets the oxygen. And now the tricuspid bulb, this is known as the tricuspid bulb. It is the connection between right arterium and right ventricle. The function of tricuspid bulb or right arterioventricular valve is to prevent backflow of blood into the right arterium. सो राइट आर्टेरियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि जब राइट आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ये ब्लड बैक फ्लो भी हो सकता है. इस बैक फ्लो को रोकने के लिए सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी से ही ब्लड निकले, तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड बल्ब को लगाया गया है, जिसका दूसरा नाम है राइट आर्टेरियोवेंट्रिकुलर बल्ब, जिससे ब्लड बाहर निकलता है जो कि हमारे लंग्स में आता है और उसके बाद उधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Now bicuspid bulb, what is the function of bicuspid bulb? The bicuspid bulb or material bulb permit blood to flow one way only from the left arterium to the left ventricle. It also prevent the back flow. So bicuspid bulb का भी फंक्शन वही है जो कि लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को देना, जो कि बैक फ्लो को रोकना. बस यही है हमारा बाइकस्पिड बल्ब का फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है मटेरियल बल्ब. बाइकस्पिड बल्ब का दूसरा नाम है मटेरियल बल्ब. नेक्स्ट पल्मोनरी बल्ब. व्हिच वन इज द पल्मोनरी बल्ब? पल्मोनरी बल्ब इज प्रेजेंट इन द पल्मोनरी आर्टरी. So pulmonary bulb, this bulb is opened by the increased blood pressure of the ventricular systole, contraction of the muscular tissue pushing blood out of the heart and into the artery. It closes when the pressure dropped inside the heart. So what happens when there is huge amount of blood inside the right ventricle? Then what will happen? The blood pressure will increase. जब बहुत ज़्यादा ब्लड राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल बढ़ जाएगा, बढ़ने से प्रेशर जनरेट होगा. जब प्रेशर जनरेट होगा तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तब क्या होगा? तब हार्ट पुश करेगा, राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, इस ब्लड को पुश करने से ये पल्मोनरी बल्ब ओपनिंग होगा. पल्मोनरी बल्ब की ओपनिंग से क्या होगा? पल्मोनरी बल्ब की ओपनिंग से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकलेगा और निकल के लंग्स में चला जाएगा. सो व्हेन द पल्मोनरी बल्ब ओपन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स टिश्यू, जब हमारा हार्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और तभी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. एंड व्हाट इज आर्टिक बल्ब? नाउ दिस आर्ट्रा ऑल्सो हैव ए बल्ब. आर्ट्रा का भी एक बल्ब है जिसको कहते हैं आर्टिक बल्ब. द आर्टिक बल्ब फंक्शन टू प्रिवेंट द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड regurgitation of the blood from the aorta into the left ventricle during ventricular diastole, and to allow the appropriate flow of blood, the cardiac output, from the left ventricle into the aorta during the ventricular systole. तो आर्टिक बल्ब का दूसरा नाम क्या है? आर्टिक बल्ब, या फिर हमारा इसको हम लोग पल्मोनरी जो हमारा आर्टा है, आर्टा का बल्ब भी कहते हैं हम. ये आर्टा का फंक्शन क्या है? आर्टिक बल्ब का फंक्शन क्या है? ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड का बैक फ्लो रोकता है. और दूसरा बात क्या करता है? ये ब्लड को हमारे बॉडी में जाने में हेल्प करता है. इट प्रिवेंट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टरी में जो ब्लड जाता है उस ब्लड को बैक फ्लो ना हो उससे रोकता है. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड अलाउज एप्रोप्रिएट फ्लो ऑफ ब्लड, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फ्लोइंग. ये क्या करता है? ये हेल्प करता है ब्लड की प्रॉपर फ्लो होने में. ये हमारे हार्ट से बॉडी में ब्लड कैसे अच्छी तरीके से जाए उसको मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट, आई होप
you have understood this entire all the slides in this video, and I hope you have understood. If you have not understood anything, you can tell me in the comment section, or you can give me some suggestion regarding more videos on which topic I should make videos and what are the different suggestions according to you. Thank you.